पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर सभी भक्तों का स्वागत। भगवान रुद्र लाल धागी सरकार आप सभी को आशीर्वाद दें। सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा हो। आज दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार। जैसा कि आपको लाइव की शुरुआत से पहले ही हम जानकारी के माध्यम से आपको बताते हैं कि यहाँ पर पहुँचते ही पर्चा काउंटर पर आपको पर्चा बनवाना होता है और उस पर्चे में आपका नाम पते के साथ साथ आपकी पीरियड की साइकिल और आपकी मुख्य समस्याएं जो आपको जानकारी में है वो लिखवा देनी है। उसके बाद आपको वहाँ से लाल धागा जो मिलता है उसको बाएं हाथ के बाजू में अपने ही साथी से बंधवा लें और फिर जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको आना है। यह आपका प्रार्थना पत्र है, यह आपकी एप्लीकेशन, आपकी अर्जी है भगवान श्री के दरबार में। आज हम शुरुआत करते हैं कि जो समस्या हमारे लिए कई वर्षों से बनी हुई है, तो आप लाइव से जुड़कर हर दिन महाराज श्री के प्रवचन को फॉलो करते हो। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है तो हमारे मन की स्थिति क्या रहती है, हम उस परिस्थिति को कैसे डील करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं। आज से हमारे को ये सोच बना लेनी चाहिए कि परिस्थिति कितनी भी बड़ी बन के आए, हमें ये मन ही मन कहना है, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई, बिल्कुल ये हमारा कल्याण करने के लिए आई है, ये निसंदेह कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए आई है। ऐसा मन को बार बार संकल्प दें, चाहे वो परिस्थिति रोग के रूप में हो, चाहे वो घाटे के रूप में हो, चाहे वो किसी के द्वारा कहे गए शब्दों के रूप में हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई बाहर से ऐसे कह रहा हो कि आप ऐसी हो वैसी हो, आप ऐसे हो वैसे हो, तो आप उसको गौर ना करें, अपने मन को चार्ज करें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी या स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई उलाहने दे रहा है कि आप बाज हो, आपको बच्चे नहीं होंगे, तो जब आप अंदर से दुखी हो रहे हो, तो जब आप उन्होंने कह दिया और आपने ऐसा ही अपने मन में सोचना शुरू कर दिया, तो आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या डबल हो जाएगी। आपको जैसे ही आपके पास ऐसा मैसेज आए तो सर्वप्रथम तो मातृशक्ति अपने मन में ऐसा संकल्प करे कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और मैं जल्दी ही अपना संकल्प पूरा करूंगी। और जो हस्बैंड लोग हैं वे भी मातृशक्ति जब ऐसा दुख के कारण रोती है या परेशान रहती है तो उनको कॉन्फिडेंस दें, तुम चिंता मत करो, हम लाल धागी सरकार के वहाँ धाम पर चलेंगे और तुम्हारा जल्दी ही पॉजिटिव आ जाएगा, हमारे बच्चा हो जाएगा। ऐसा आपको मातृशक्ति को शब्द सुनाने हैं। अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह शुरू हो जाओगे तो फिर अंदर से वो ज़्यादा टूटने लगेगी। और आप आज तक जीवन में जितनी भी हर मनुष्य के पीछे परिस्थिति आई है, उसको थोड़े सालों बाद आप देखना कि आपको लगेगा शायद वो अच्छे के लिए आई है। हमारे को जब नई परिस्थिति बन के आती है, नई समस्या बन के आती है, तब ऐसा लगता है
कि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब वो कुछ समय बाद देखते हैं तो वो सही आई थी, ऐसा होना था, इसके पीछे विधि की योजना थी। हमें महापुरुष सीखना चाहिए। आप सोचिए कि भगवान श्री राम को सुबह राज्याभिषेक होना था, राज तिलक होना था, और रात को ही वो माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं और महाराज श्री के पास, दशरथ के पास पहुंचते हैं, तो उनकी पीड़ा सुनने जाते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। तो माता कैकेयी ने बड़े कटुता से उन्होंने 2 शब्द राम को सुनाए कि राम कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी से मैंने 2 वरदान मांग लिए और उन्हीं के कारण ये विचलित हो रहे हैं। तो राम ने कहा कि माता बताइए क्या है वो वर। कि कुछ नहीं राम, मैंने तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक मांग लिया, कि तुम्हारी जगह भरत राज तिलक उसको होगा, वो राजा बनेगा। तो राम ने कहा दूसरा ये कि तुम्हारे को 14 वर्ष के लिए वन में जाने का आदेश। तो राम ने तुरंत, इतना कठोर शब्द सुनने के बाद राम ये कहते हैं, बस इतनी सी बात के लिए इतने परेशान हो रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी दुख के मेरे छोटे भाई को राज ऐसे ही दे दूंगा, आप चिंता न करें, भरत का ही होगा राज तिलक। और दूसरा, मेरे को 14 वर्ष के लिए वन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जरूर कोई मेरे पुण्य जगह हैं जो महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के दर्शन लाभ होंगे और उनसे मेरा जीवन का कल्याण होगा। हे माँ, मेरे लिए तो चारों तरफ से कल्याण ही कल्याण होने जा रहा है। पहला, मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन करना। दूसरा, माता की इच्छा का अनुकरण करना। तीसरा, साधु संतों की दर्शन करने का लाभ। और छोटे भाई का राज्याभिषेक। इससे बड़ा मेरे जीवन में आनंद क्या हो सकता है। उस परिस्थिति को, इतनी विकट परिस्थिति को राम कितनी आसानी से डील कर रहे हैं, बड़ी सरलता से कह रहे हैं कि ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी परिस्थिति में राम ने वो सारा किया और लंका फतेह की, सोने की लंका, रावण को और जगत का कल्याण करने के लिए 14 वर्ष तक वन में गए और वो कार्य किया जो आज हम भगवान श्री राम को याद करते हैं। तो जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, हमेशा प्रकाशमान रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। आपको, जैसे हम दीपक जलाते हैं और दीपक बुझने वाला होता है तो उसको हाथ लगाते हैं हवा से रोकने के लिए और उसकी बाती को सही करते हैं, उसमें तेल और डालते हैं, उसको सही जगह रखते हैं, भगवान के सामने रखते हैं। उसी प्रकार हमारा मन है दीपक की तरह, इसको बुझाने वाले बहुत है, इस पे गलत वाइब्रेशन भेजने वाले बहुत है, नेगेटिविटी भेजने वाले बहुत है। आपको उससे बचना है। उससे बचने के लिए आपको उसमें तेल डालना है, उसको हवा से बचाना है, उसको बाती सही करनी है, उसको बड़े दीपक में डालना है, बड़ा दीपक जला के चलाना है। इसका मतलब मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, मन को प्रकाशमान रखना है। मन अगर प्रकाशमान रहा तो अंधेरा आएगा और फिर लौट जाएगा, अंधेरा आएगा फिर लौट जाएगा। नेगेटिविटी आएगी फिर पॉजिटिविटी हमारी बनी रहेगी तो वो दूर हो जाएगी। इसलिए आज से सब मातृशक्ति ऐसा ही संकल्प करें कि मेरा पॉजिटिव आने वाला है, मुझे लाल दागे सरकार आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसा वीडियो मत डालें कि मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, ऐसे करके बहुत सारी बहनें वीडियो डालती रहती है। तो आप ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हो, आप ये कहें कि मेरा रिजल्ट आने वाला है और निश्चित आने वाला है, तो ऐसा हो ही जाएगा और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। ज्योत्सना अजीत जामतड़ा झारखंड से है। ओवरी में सिस्ट, पीसीओडी, अंडे नहीं बनते और दवा से ही पीरियड आते हैं, ट्यूब भी ब्लॉक है आपकी, थायराइड भी है और 3 बार आईयूआई भी आपने करवा लिया। आप जुलाई 25 में एक बार आहार लेके गई, उसके बाद
अक्टूबर 25 में एक बार फिर आहार लेके गई और अब की बार रिजल्ट आ गया है। पूरे 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप देखिए, सिस्ट भी है, पीसीओडी भी है, अंडे भी सही नहीं बनते, ट्यूब भी ब्लॉक है, थायराइड भी है और मेडिसिन से पीरियड आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो गई तो आप में से किसी की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, सब ठीक होने वाली है, सबका रिजल्ट आने वाला है। अर्चना सुनील पाल, प्रतापगढ़, यूपी से। अर्चना को सिस्ट की समस्या, अंडे नहीं बनते, ट्यूब ब्लॉक बता दी। आपको 2 बार आईवीआई फेल हुआ और आईवीएफ भी आपका फेल हो चुका है। आप 3 अप्रैल 26 को एक बार आहार लेके गई और आशीर्वाद 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वाति अतुल गुप्ता, कटनी, एमपी से है। आपको ट्यूब ब्लॉक और थायराइड बताया। आप 13 मार्च 26 को आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता सुनील कुमार, बस्ती, यूपी से। पीसीओडी, मोटिलिटी कम, पीरियड का फ्लो कम। आप 6 फरवरी 26 को आहार लेके गई, आपका भी 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती विजय शाह, कुशीनगर, यूपी से। अंडे सही नहीं बनते, जुलाई में आई 25 में और फिर अक्टूबर में आहार लेके गई, इस बार सफलता आ गई है, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता किशोर, बरगढ़, उड़ीसा से। गीता को एमएच लो बताया, अंडे सही नहीं बनते। आप 8 मई 26 को 1 महीने का आहार लेके गई। 2 आईवीएफ भी आपके फेल हो चुके हैं। 2 आईवीएफ फेल होने के बाद यहाँ से जुड़ी और आपका रिजल्ट आ गया है, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनू दीपक कुमार, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते। आप धाम पर 1 बार आई, 2 बार धाम पर आई और आपका 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता अरविंद कुमार, भदोई, यूपी से। 8 महीने से दीपक आरती कर रही थी, थायराइड बताया आपको और आपको घर बैठे रिजल्ट, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मोनिका मनीष कुमार, जयपुर, राजस्थान से। आपका भी 2 बार आहार लेके गई और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता शुभम यादव, बूंदी, राजस्थान से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। आप घर से संकल्प, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सोनू जवाला, महेंद्रगढ़, हरियाणा से। आपको बीपी लो और 19 जून 26 को आई, 1 बार आहार ले गई, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रंजू श्री हेम नारायण, रोहट, रोहतक, नेपाल से। आपको घर से संकल्प दीप आरती किया और 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कांति सुमन कुमार, पटना, बिहार से। कांति की सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। 2 महीना दीप आरती किया और कांति को पहली बार 8 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। पम्मी अरुण कुमार, सुरजन नगर, मुरादाबाद, यूपी से। आपको यूट्रस का टीबी बताया, ओवरी में सिस्ट बताए, थायराइड बताया, पीरियड जल्दी आ जाते 20 डेज में। आपने 1 साल से वीडियो और आरती दीपक किया और प्रभु ने सुन लिया है, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। यूट्रस का टीबी होने के बाद बहुत कठिन होता है बच्चा आना, लेकिन देखिए प्रभु से आरती दीपक करके आपने आशीर्वाद ले लिया है, बहुत बहुत बधाई। एक और निधि प्रणव, आरा, बिहार से। निधि को पीसीओडी, अंडे 0 बनते हैं, थायराइड और पीरियड 1.5 से 3 महीने में आते हैं। आपने अप्रैल से दीपक आरती किया, घर बैठे रिजल्ट आ गया, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनाली आकाश कुमार, पटना, बिहार से। सोनाली को 1.5 महीने से दीपक आरती किए, थायराइड बताया था और घर बैठे रिजल्ट, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मीरा कुमारी,
कमलेश उदयपुर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनते। आपने 10 दिन से दीपक आरती करना शुरू किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती रवि कुमार नवादा बिहार से, आपको पीरियड का फ्लो कम रहता है, बाकी रिपोर्ट है नॉर्मल। 5 फरवरी से दीपक आरती करती है और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू विभीषण कुमार देवठा खगड़िया बिहार से, आप घर से संकल्प और आपका 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकू अजय यादव बलिया यूपी से है, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल। 1 साल से दीपक आरती कर रही थी और आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निधि विवेक देवरिया यूपी से, आपको भी घर से संकल्प और आपका 1.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता लक्ष्मण गोरखपुर, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, घर से दीप आरती किया, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। सभी मातृशक्ति को प्रभु आशीर्वाद दे, आप सबका संकल्प पूरा हो। आप सर्वप्रथम लाइव ज्वाइन करें, सीधे लाइव से जुड़े, शाम की आरती सुबह की आरती करें, वंदना सुने, दीप जलाएं, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाएं, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले या 10 दिन 11 दिन पहले, और संकल्प लें कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। नकारात्मक मैसेज, नेगेटिव वीडियो नहीं देखें, पूरा हृदय से जुड़े रहें और हर दिन रात को सोते वक्त ऐसा संकल्प करके सोएं कि मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद, दरबार का आशीर्वाद होने जा रहा है। सुबह उठते ही प्रथम शुरुआत मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मुझे आशीर्वाद होने जा रहा है, ऐसा संकल्प करते रहें। लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाकर प्रभु के झोली फैलाकर याचना करें तो निस्संदेह आप सबका रिजल्ट आने वाला है, सबको पॉजिटिव आने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।